हेलो बडीज, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड 3 एंड 4। एपिसोड नंबर 3 के स्टार्ट पे हम देखते हैं ये सब टेंगेन के पास पहुंच जाते हैं और टेंगेन इन सब के बारे में सब कुछ जानता है। यूकी टेंगेन से कहती है, तुमने टॉम ऑफ द स्टार को बंद क्यों किया हुआ है? टेंगेन कहती है, इंसानों के हार्ट बीट नहीं कर सकती। अभी मुझे लगा कि तुम सब केंजाकू के साथ हो। केंजाकू का नाम सुन के ये सब हैरान हो जाते क्योंकि इन सबको पता ही नहीं होता कि केंजाकू कौन है। टेंगेन कहती है, ये काम हुई है जिसने गीटो की बॉडी में कंट्रोल किया हुआ है। यूजी टेंगेन से कहता है, तुम ऐसी क्यों दिख रही हो? टेंगेन कहती है, मैं इमॉर्टल हूँ पर मेरी एज 500 साल है क्योंकि मैं 12 साल पहले फेल हो गया था स्टार प्लाज्मा वेसल से मर्ज होने में, तभी मैं ऐसी दिख रही हूँ। मेगुमी कहता है, इधर हम केंजाकू के प्लेन के बारे में और प्रिजन रेल से गोजो को कैसे आजाद करें। टेंगेन कहती है, मैं तुम लोगों को बता तो दूंगी पर तुम में से किसी दो को मेरे गार्ड बनना पड़ेगा। यूकी कहती है, तुम्हें गार्ड क्यों और कब तक चाहिए? टेंगेन कहते हैं, केंजाकू का प्लेन है कि वो पूरे जापान के लोगों को इवोल्यूशनी करने में मजबूर कर दे। मेगुमी कहता है, उसने आपकी पावर यूज करके सबको जुजुत्सु सोर्सर क्यों नहीं बनाया? टेंगेन कहती, क्योंकि उसके पास इतनी कर्स एनर्जी नहीं थी, तभी उसने मुझे और ह्यूमैनिटी को मर्ज करने का सोचा। तुम सबको लगता था कि मेरे साथ सिर्फ स्टार प्लाज्मा वेसल वाले ही जुड़ सकते हैं, पर ऐसा नहीं है क्योंकि मैं खुद पिछले 12 सालों से इवोल्यूशनरी में हूँ, तो इसलिए मुझे किसी के साथ मर्ज होने में मुश्किल नहीं है। चोजो कहता है, तुम तो एक पर्सन हो, तुम मुख्तलिफ लोगों के साथ मर्ज कैसे हो रही हो? टेंगेन कहती है, मैं एक पर्सन नहीं हूँ, मेरी सोल मुख्तलिफ जगह फैली हुई है और जो मेरे साथ मर्ज होगा वो सोर्सरी को भी सरपास कर देगा। मेरे पास बैरियर टेक्निक भी है, तो अगर एक भी इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। यूजी कहते हैं, वो ऐसा कर क्यों रहा है? टेंगेन कहते हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं ह्यूमन हार्ट के अंदर नहीं देख पाती। माकी कहती है, ये तो सही है, अगर तुम कुछ नहीं करोगी तो वो भी कुछ नहीं करेगा। टेंगेन कहती है, यही तो मसला है क्योंकि मैं तुम इंसानों के मुताबिक बहुत ज्यादा क्लोज हो गई हो कर्सेस के, तभी मुझे कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है और केंजाकू ने भी गीटो की बॉडी में कंट्रोल कर दिया, तभी मुझे गार्ड की जरूरत है। यूकी कहती है, उसने तो आपको स्टार प्लाज्मा वेसल से भी मर्ज होने से रोक दिया, उसने तो सुकुना के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया और वो हजारों सालों से जिंदा है, तो वो ये सब अभी ही क्यों कर रहा है? टेंगेन कहता है, मैं स्टार प्लाज्मा वेसल और सिक्सा, हम तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पास में केंजाकू को 2 बार सिक्सा के यूजर ने मारा हुआ है, तो केंजाकू ने सिक्सा और स्टार प्लाज्मा वेसल इन दोनों को बचपन में ही मार दिया, लेकिन ये दोनों मर्जन के दिन वापस से पैदा हो गए। फिर केंजाकू ने इन्हें मारने के बदले सील करने का सोचा क्योंकि एक वक्त पे 2 सिक्सा यूजर पैदा नहीं हो सकते। और फिर 12 साल पहले तोजी ने स्टार प्लाज्मा वेसल को मारा और फिर 6 साल पहले गीटो की मदद से उसके हाथ में पिजन रेल लग गया। मेगुमी कहता है, ये कलिंग गेम क्यों हो रही है? टेंगेन कहते हैं, क्योंकि वो मुझे मर्ज करना चाहता है, इसके लिए वो इस गेम की मदद से दूसरों की कर्स एनर्जी को यूज कर पाएगा। इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए केंजाकू ने एक वादा किया है कि वो इस गेम का मास्टर नहीं है, यानी कि तुम लोग उसे मार भी दोगे तो ये गेम खत्म नहीं होगी। जब तक सारे प्लेयर नहीं मरेंगे उस वक्त तक ये गेम खत्म नहीं होगी, यानी कि इन सबको कलिंग गेम खेलना पड़ेगा और 100 पॉइंट करना होगा। और इन्होंने ऐसा रूल बनाना होगा, जो लोग कलिंग गेम नहीं खेलना चाहते वो लोग कलिंग गेम छोड़ के बाहर चले जाए। टेंगेन कहते हैं, उसके गार्ड कौन बन रहा है? फिर हम देखते हैं कि चोजो और यूकी टेंगेन के गार्ड बनते हैं। टेंगेन फिर इन्हें पिजन रेल का पिछला हिस्सा देती है और कहती है, तुम लोग सातोरू गोजो को इससे छुड़ा सकते हो क्योंकि जब केंजाकू को पिजन रेल मिला था उस वक्त वो मेरी बैरियर से बाहर था, तो मैंने इस बैक गेट को सील कर दिया, पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि इसको वही खोल सकता है जिसके पास इसका फ्रंट का हिस्सा। अगर हमने इसे तोड़ना है तो हमें इन्वर्टेड सेफायर ऑफ हेवन चाहिए होगी या ब्लैक रोप चाहिए होगी, लेकिन इन दोनों वेपन को सातोरू गोजो ने डिस्ट्रॉय कर दिया। यूटा कहता है, मैं गया था अफ्रीका ब्लैक रोप को ढूंढने के लिए पर वो मुझे वहाँ नहीं मिली। यूकी कहती है, इसे खोलने का क्या दूसरा रास्ता है? टेंगेन कहता है, एक प्लेयर है 1000 साल पुरानी, वो खुद को एंजल कहती है, उस एंजल के पास ऐसी कर्स एनर्जी जिसकी वजह से वो दूसरों की कर्स एनर्जी को खत्म कर सकती है। फिर हमें इस एंजल का नाम पता चलता है, हाना। मेगुमी कहता है, आपको क्या एंजल की लोकेशन के बारे में पता है? टेंगेन कहती है, वो टोक्यो के ईस्ट साइड में, और मेरे पास इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि मुझे गेम का बैरियर रिजेक्ट कर रहा है। फिर हमें जापान के अंदर 10 कॉलोनी दिखाई जाती है जो बैरियर की मदद से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और इनमें से एक लाइन निकलती है जो लोगों को दूसरी जगह लेके जाएगी। यूकी कहती है, होकाइडो को जुजुत्सु सोर्सर के बैरियर की वजह से कनेक्ट नहीं किया गया है। टेंगेन कहता है, हाँ, और इस गेम को खत्म होने में 2 महीने लगेंगे। माकी कहती है, 31 अक्टूबर को गेम स्टार्ट हुई थी और आज 9 नवंबर है। मेगुमी कहता है, सुमिकी के पास अब 10 दिन और 15 घंटे बचे हैं और जो लोग इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो लोग भी मर जाएंगे। फिर हमें शोको को दिखाया जाता है जो माकी से कहती है, ये रूल उन पे अप्लाई होगा जो लोग ज्वाइन करेंगे और ये आइडियल टार्टिफिकेशन के जरिए नहीं हो रहा, जिसका मतलब कि ये आपके दिमाग से कनेक्ट है, वरना सब पार्टिसिपेट करने से मना कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं माकी ने जिसने शोको की बातें सबको बताई होती है। यूजी कहते हैं,
जो लोग पहले से बैरियर के अंदर है उनके साथ क्या होगा। टेंगेन कहते उन्हें एक चांस दिया जाएगा बाहर जाने का। मेगुमी टेंगेन से कहते कि गेम मास्टर कौन है। टेंगेन कहते तुम सारे प्लेयरों को एक शिकिगामी दिया जाएगा जिसका नाम कुकेन होगा। ये गेम मास्टर नहीं है, तुम लोग अभी के लिए गेम मास्टर को एक प्रोग्राम समझ सकते हो। फिर हम देखते हैं कि यूकी और चोजो टेंगेन के गार्ड बनते हैं। माकी ज़ेनिन क्लैन जाएगी कर्स टूल लेने, यूटा कॉलोनी में जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और मेगुमी और यूजी थर्ड ईयर के आकारी को ढूंढने जाएंगे। ये सब फिर यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ताकाबा होता है और वो भी कलिंग गेम का प्लेयर होता है। इसी सीन में एपिसोड नंबर 3 एंड हो जाती है। एपिसोड नंबर 4 की स्टार्ट पे हम माकी को देखते हैं जो ज़ेनिन क्लैन वापस आ गए होते हैं, यानी कि अपने घर वापस आ गए होते हैं। माकी से सबसे पहले नाओया मिलता है जो माकी की बेइज्जती करने लगता है। माकी नाओया को इग्नोर करके नीचे अंडरग्राउंड में कर्स टूल लेने जाती है। फिर उधर माकी को उसकी मॉम मिलती है और वो कहती है तुम भूल गई क्या, उधर औरतों को जाना मना है। माकी कहती है उसे ज़ेनिन क्लैन के हेड ने इजाजत दी है। फिर हम माकी के एक पास का सीन देखते हैं जहाँ वो मेगुमी से कहती है अब से तुम ज़ेनिन क्लैन के हेड हो। मेगुमी पहले इस बात को मान रहा नहीं होता पर वो बाद में इस बात को एक्सेप्ट कर देता है और माकी को इजाजत दे देता है। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ माकी उस रूम के अंदर होती है और उधर उसका डैड भी होता है। फिर हम नाओया और जिनिची को देखते हैं। जिनिची कहता है ओजी ज़ेनिन ने कहा था कि वो माकी, माई और मेगुमी को मार देगा। फिर हम ओजी ज़ेनिन को देखते हैं जिसने माई को मार के जख्मी कर दिया होता है और वो माकी से लड़ने लग जाता है। माकी ने ओजी की तलवार तोड़ दी थी लेकिन ओजी अपनी टूटी तलवार से माकी को एक अटैक में बेहोश कर देता है। फिर हम देखते हैं कि ओजी माकी और माई को घसीटते हुए एक जगह में लेके जाके फेंक देता है और कहता है मैं ज़ेनिन क्लैन का हेड तुम दोनों की वजह से नहीं बन पाया और इस जगह में कैसे स्पिट है जो तुम दोनों को मार के खा लेंगे। ये कहने के बाद ओजी ज़ेनिन यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं माई माकी के पास आती है और वो फिर माकी के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है। फिर हम देखते हैं कि माकी की आंखें एक बीच में खुलती है और उधर उसके सामने माई भी बैठी हुई होती है। माई कहती है माँ की मेरी कार से स्पीड बहुत कम है, तभी मैं तुम्हारे लिए अपनी कार से स्पीड से एक चीज बनाऊंगी जिसकी वजह से मैं मर जाऊंगी। माई माकी को फिर एक चीज देती और कहती तुमने हर चीज को डिस्ट्रॉय करना है। फिर माकी की आंख प्रेजेंट में खुल जाती है जहाँ माई ने उसको एक तलवार दी होती है और माई मर जाती है। फिर ओजी ज़ेनिन को देखते हैं जिसे महसूस होता है कि उसकी कर्स स्पीड खत्म हो गई है। फिर ओजी को डर लगने लगता है जैसे उसको तोजी के टाइम पे लगता था। ओजी फिर लड़ने के लिए तैयार होता है लेकिन हम देखते हैं माकी ने तो उसका सर ही काट दिया। फिर ज़ेनिन क्लैन में सबको पता चल जाता है कि माकी ने ओजी ज़ेनिन को मार दिया। फिर हम देखते हैं कि माकी को मारने को कोरू यूनिट जाती है लेकिन माकी इन सबको मार देती है और माकी ने खून का दरिया बहा दिया होता है। फिर माकी को मारने है यूनिट आती है। सबसे पहले है यूनिट का चोजूरो माकी के ऊपर हमला करता है लेकिन माकी चोजूरो का दिल निकाल के उसको मार देती है। फिर रांटा माकी के ऊपर हमला कर देता है और वो अपनी पावर से माकी को एक जगह रोक के रखता है लेकिन माकी अपनी जगह से हिलने लगती तो रांटा कहता है ये तो तोजी जितनी ताकतवर है, तोजी ने तो हमें जिंदा छोड़ दिया था पर ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर जिनिची माकी के ऊपर मुक्को की बरसात कर देता है। हम देखते हैं कि रांटा ने अपनी पावर को बहुत ज्यादा यूज कर ली होती है तभी वो मर जाता है और माकी ने जिनिची का सर काट के दरिया में फेंक दिया होता है। फिर हम नाओया को देखते हैं जो अपने पास का एक सीन याद करता है जहाँ नाओया को पता चलता है कि उसके क्लैन में एक बंदे के पास बिल्कुल भी कर्स एनर्जी नहीं है और वो बंदा तोजी होता है। नाओया तोजी को देख के डरने लगता है। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ नाओया माकी से कहता है तुम तोजी नहीं हो और तोजी को कोई भी समझ नहीं पाया, उसे सिर्फ मैं और गोजो समझ पाया। ये सब सोचते हुए नाओया माकी के ऊपर हमले कर रहा होता है और माकी गिनती गिन रही होती है। नाओया अपनी फुल स्पीड और पावर की मदद से माकी के ऊपर पीछे से हमला करता है लेकिन माकी पीछे मुड़ के नाओया के मुंह पे एक मुक्का मारती है और नाओया के चेहरे की हड्डी टूट जाती है और माकी जो गिनती गिन रही थी वो नाओया की 24 FPS वाली पावर को मैच करने के लिए गिन रही थी। माकी फिर अपनी माँ को भी जख्मी कर देती है और फिर माकी की माँ नाओया के ऊपर चाकू से हमला करके उसे मार देती है और खुद भी फिर उधर मर जाती है। माकी फिर माई की बॉडी को बाहर ले आ जाती है और इधर फिर मोमो भी आ जाती है जो रोने लगती है। फिर हम देखते हैं कि गोजो क्लैन और कामो क्लैन ने हायर सबको एक प्रपोजल भेजा होता है ज़ेनिन क्लैन को बिग 3 क्लैन से रिमूव करने का। फिर हम माकी को देखते हैं जो यहाँ से जा रही होती है। इसी सीन में एपिसोड नंबर 4 एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इसका मांगा कवर करना चाहते हैं तो कमेंट करें और आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।